ये सुना है आपने कि इफ्तार के वक्त में जो दुआ मांगी जाती है खुदा उसे कबूल फरमाता है। ये सुने आप, सुने हैं कि नहीं? अरे भाई सुने हैं कि नहीं सुने? जो भी दुआ मांगी जाती है उस वक्त वो दुआ कबूल होती है। इफ्तार करने के लिए बैठे होते हैं, इफ्तार करने से पहले पहले जो 5 से 7 मिनट 10 मिनट का जो वक्त है वो इंतजार करना खुदा को इतना पसंद क्यों है भाई? वो इंतजार खुदा को इतना पसंद है, तवज्जो, इतना पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों के दरमियान में फरमाता, मेरा बंदा देख किस कदर मेरे हुक्म की तामील कर रहा है। सेब अपने पैसे से खरीद कर लाया, पकोड़ा अपने पैसे से खरीद कर लाया, वो चना जो सामने भिगा कर रखा है और भून कर रखा है अपने पैसों से, अपनी कमाई से सारी चीजें खरीद कर लाया है। वो चाहे तो खा सकता है मगर वो हाथ नहीं लगा रहा है, खा नहीं रहा है। उसे किसका इंतजार है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब की इजाजत का इंतजार कर रहा है। जोर से वो अपने रब की इजाजत का इंतजार कर रहा है। उस इंतजार की वजह से फरिश्तों गवाह लाना, जो बंदा उस वक्त मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है और इंतजार के दरमियान में उसे हक है फिर भी नहीं खा रहा है, मेरे हुक्म की तामील कर रहा है। इस हुक्म की तामील का इनाम यह है, वो जो भी दुआ मांगेगा मैं उसे कबूल कर लूंगा। ये इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। इफ्तार के वक्त में आप जो दुआ मांगते हैं खुदा उसे कबूल फरमाता है, खुदा उसे कबूल फरमाता है। इसलिए इफ्तार के वक्त में बातें नहीं। इफ्तार के वक्त में, अच्छा इफ्तार आप लोग क्या करके दुआ क्या पढ़ के इफ्तार करते हैं? बोलिए तो जरा। इफ्तार की दुआ किसी को मालूम है? इतने लोगों में किसी को मालूम है इफ्तार की दुआ? आपको मालूम है? आप तो मौलाना साहब में लग रहे हैं। अच्छा, इतने लोगों में किसी को नहीं मालूम इफ्तार की दुआ? अच्छा, वो टीले पर ऊंचाई पर बैठे, हो सकता है उधर किसी को मालूम हो। आप में से किसी को नहीं मालूम है? आपको मालूम है? जरा बोल के सुना दीजिए सबको। डन, ठीक सुना है? तुमको भी मालूम है? सुनाओ। इसको कब पढ़ते हैं? इफ्तार करने से पहले। आप लोग सब इफ्तार करने से पहले पढ़ते हैं? जोर से बोलिए, कितने लोग इफ्तार करने से पहले ये दुआ पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। अरे बोलो ना भाई, इफ्तार करने से पहले पढ़ते हो? इफ्तार करने से पहले ये दुआ नहीं पढ़ने का है। ये दुआ इफ्तार के बाद पढ़ी जाती है। इफ्तार से पहले आप लोग भी ये दुआ इफ्तार से पहले पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ इफ्तार के बाद पढ़ना है, इफ्तार से पहले नहीं पढ़ना है। बहुत सारी मस्जिदों में देखते हैं मुअज्जिन साहब सबको पढ़ा रहे होते हैं। मुअज्जिन बेचारा जाहिल है, उसको नहीं मालूम। जो सिर्फ हाफिज है वो भी जाहिल है। इसीलिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत मदरसे में जा जाकर बोलते थे कि अपने बच्चे को सिर्फ हाफिज न बनाओ, उसे आलिम भी बनाओ। हाफिज बनेगा तो वो अपनी भी हिफाजत नहीं करेगा, मगर आलिम बनेगा तो खुद की भी हिफाजत करेगा और कौम की भी हिफाजत करेगा। इसलिए आलिम बनाओ। हुजूर आला हजरत ने, सुनिए इधर सुनिए, हुजूर आला हजरत ने लिखा है और उसके तर्जमे से भी हमको समझ में आता है
अल्लाहुम्मा लक सुमतु, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, वह बिका आमनतु और तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु और तुझ पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु और तेरे रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। और अभी इफ्तार किए नहीं है आप। माजी का सेगा अफ्तर तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अगर पास्ट का सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपने तो वो काम किया ही नहीं है। और आखिर वो वक्त में जिस वक्त रोजा खत्म होने वाला, उस वक्त आप झूठ बोल रहे हैं खुदा से। इसलिए इफ्तार से पहले वो दुआ नहीं पढ़ने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इफ्तार कीजिए, और जैसे ही इफ्तार कर लीजिए ये दुआ पढ़ लीजिए। इफ्तार भी हो जाएगा और हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। जोर से बोलिए। आज के बाद ये दुआ कब पढ़िएगा? इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़िएगा, इफ्तार से पहले नहीं पढ़िएगा। और वो जो रोजा रखने वाली दुआ है उसको कब पढ़ते हैं? खाने से पहले कि खाने के बाद? रमजान आने वाला इसलिए ये बात कर रहा हूं। 2 दिन के बाद रमजान है। वो रोजे वाली दुआ कब पढ़ते हैं? रोजा रखने की नियत कब करते हैं? खाने के बाद। हाँ, परफेक्ट, सही है। खाने के बाद ही करनी चाहिए। ये तो आसानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों के लिए कर दी हैं। हुजूर की शरीयत की वजह से ये आसानियां हम लोगों के लिए है। वरना जब पहले रोजे का हुक्म आया था, उस वक्त मामला ऐसा था कि सोने से पहले पहले जो भी खाना है खा लीजिए। जैसे ही आंख लग गई रोजा चालू हो गया। बीच में उठकर खाने की इजाजत नहीं थी। तो एक सहाबी थे, वो सहाबी लकड़ी चीरने के लिए जाते थे जंगल। लकड़ी चीर करके लाते थे, बाजार में बेचते थे। एक रोज रोजे की हालत में गए जंगल, लकड़ी चीर करके लाए, बाजार में बेचे। घर आते आते शाम हो गई और अपनी अहलिया से कहा, पानी पीकर इफ्तार कर लिए थे। घर आया, अपनी बीवी को कहा कि खाना दो। बीवी गई खाना लाने के लिए, इतनी देर में उनकी आंख लग गई। आंख लग गई तो रोजा चालू हो गया। क्योंकि पहले सिस्टम यही था, सोने से पहले पहले जो भी खाना है खा लीजिए। जैसे ही आंख लग गई रोजा उसी वक्त से चालू हो जाता। ये हुजूर की शरीयत की बात कर रहा हूं मैं, ये किसी दूसरे नबी का कानून नहीं बोल रहा हूं मैं। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते उस नबी की शरीयत का कानून ये था कि जैसे ही आंख बंद हुई रोजा चालू हो गया। तो उस सहाबी का कंटिन्यू 2 दिन का रोजा हो गया और वो कुछ खा नहीं पाए। उसकी वजह से वो कमजोर हो गए और फिर जंगल जा रहे थे या आ रहे थे, वो बेहोश हो गए। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत पर एक एहसान फरमाया कि अब ऐसा नहीं होगा कि सोने से पहले पहले जितना खाना खा लो, सोने के बाद रोजा चालू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ी आसानियां पैदा की इस उम्मत के लिए। क्या कि रात के हिस्से में अगर आप सो भी जाते हैं तो आप उठ करके सुबह सादिक से पहले जो खाना है आप खा लीजिए। खाने के बाद जब तक सुबह सादिक शुरू नहीं होगा तब तक आपका रोजा शुरू नहीं होगा। आप देखिए कितनी आसानियां। ए बेटा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम की शरीयत में जहां पे नापाकी लगती थी वहां से गोश्त को काटा जाता था, वहां गोश्त को जलाया जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए इबादत करने के लिए उसी जगह पे जाना पड़ता था, माबद में। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की शरीयत में इतनी नरमी कि बीवी हाइजा हो जाने के बाद उसका मकान अलग करना पड़ता था। उसके साथ कोई मामला नहीं, उसके हाथ का खाना नहीं, उसके हाथ का पानी नहीं, उसका बर्तन अलग, मकान अलग, सब कुछ अलग करना पड़ता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम की शरीयत में कुर्बत भी जायज, लेकिन ये हुजूर की शरीयत है। हुजूर की शरीयत में न इतनी सख्ती कि लोगों के लिए परेशानी हो और न इतनी नरमी कि इंसान की तबीयत ना चाहे, तबीयत गिन करे।
एतदाल वाली उम्मत है ये। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास। इसलिए आपके लिए ये सारी चीजें हैं। शरीयत ने आसानियां रखी हैं, मगर आप उन आसानियों का इस्तेमाल कीजिए। आप एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो अपने बच्चों को भी ये सारी चीजें सिखाइए। आपका बच्चा रमजान का रोजा रखने के लिए बेचैन रहता है तो ये आपकी मेहरबानी है, आपकी तरबियत का असर है। और अगर आपका बच्चा रोजा रखने के लिए बेचैन नहीं है, इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे को रोजे की अहमियत नहीं बताई। अगर आज आपका बच्चा रोजा रखने के लिए बेचैन है तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब आपका बच्चा नमाज के लिए बेचैन हो जाए। नमाज के लिए अगर आपका बच्चा बेचैन होता है तो आप समझिए कि ये किसकी मेहरबानी है। क्या मेरी तरबियत में इतना कमाल है कि मेरा बच्चा मुसल्ला खोज रहा है? मेरे खून में इतनी तासीर कि मेरा बच्चा वजू बना रहा है नमाज के लिए। उस दिन आपका दिल गदगद हो जाएगा। किसी पीर का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन पीरों ने जो माहौल खराब किया है ना, आपको लगता है कि पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे। वो पीर जाएंगे जन्नत में? पीर साहब गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे? जन्नत के मालिक मुस्तफा है। जन्नत बनाने वाला खुदा, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। जन्नत के मालिक मुस्तफा है। जन्नत वो जाएगा जिनको सर्टिफिकेट जन्नत की मुस्तफा अता करे। आप किसी से भी मुरीद हो जाए और ये सोच लें कि मेरा पीर हमको जन्नत में ले जाएगा, तो और नमाजें सारी छोड़ देंगे, सारी अखलाकियात शरीयत के तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, उसके बावजूद मेरा पीर लेकर के जाएगा जन्नत में, तो ये आपकी भूल है। इसलिए ऐसा ना करें। आप ये कोशिश करें कि मेरा रब मुझसे कैसे राजी होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात की तालीम दी है। हुजूर ने इस गुलशन को बड़ी मेहनत से आबाद किया था। इसको यूं ही तार तार न कीजिए। इस इलाके में रोज जलसे होते हैं, रोज कहीं ना कहीं जलसे होते हैं, और हमको लगता है कि एक दिन में कई जलसे होते हैं। और कई दिन जलसे होने के बावजूद अगर हम इस कदर बेराहरो हैं, हमें यह भी शऊर नहीं है कि हुजूर की महफिल में बैठना कैसे चाहिए, तो फिर क्या कर रहे हैं जलसा करके? हम जलसे को बिजनेस बनाने के लिए जलसा अगर कर रहे हैं तो गलत है। जलसे को अगर लोगों के सामने दिखाने के लिए, वो देखिए वो बच्चियां जलसे सुनने के लिए आई है, मोबाइल में बिजी है। मैं किधर बात करूं? मेरा 1 घंटा हो गया सिर्फ डिस्टर्ब ही हो रहा हूं मैं। कभी तुम लोगों की वजह से, कभी उधर की वजह से, कभी उधर वालों की वजह से डिस्टर्ब ही हो रहा हूं मैं। 10 मिनट तो आप लोगों को बैठाने में लगा हमको। अच्छा हैं, आ गए फारूक साहब? आप हैं? अरे माशाल्लाह, अल्लामा फारूक साहब किबला भी आ गया। खैर, अब तो थोड़ा सा बोलने के लायक हो गया है मजमा। क्या बोले? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो ये कड़ा भी कुछ लोग पहनते हैं हाथ में, वो कड़ा मत पहनिएगा। चैन वाली घड़ी से हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा आप उससे बचें। हम लोग को देखिए, हम लोग फीते वाली घड़ी पहनते हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों को नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कि शरअ व सुन्नत के मुवाफिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मेरी सुन लें, अल्लाह सलाम। एक बात सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर खत्म। अल्लामा फारूक साहब तुल्ला का खिताब होगा। जब हुजूर इस दुनिया से रिहलत फरमा रहे थे, उस वक्त हुजूर के सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे? किसी को मालूम है? मालूम है? एनीबडी? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो बोलने में लाज क्यों लगता है? बोलो नहीं मालूम, हाथ उठाकर बोलो नहीं मालूम। सुनना चाहते हैं, बोलिए। सीखने के लिए बैठे हम लोग, यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? नबी का बाजार यहां लगाया तो नबी की बात यही होगी। जोर से बोलो, और जोर से बोले। हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हुजूर ने पेशनगोई की थी। नबी ये कौने ने कहा था कि यमन का रहने वाला एक शख्स है, उनसे जब मिलोगे तो मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआएं करवाना। हजरत सिद्दीक अकबर गए, मुलाकात नहीं हुई। हजरत उमर गए, हुजूर ने उनको अपना जुब्बा शरीफ भी दिया था, कुर्ता दिया था हुजूर ने। वो जुब्बा पहुंचाना था हजरत उमर फारूक को मिल गए। हजरत उमर ने हजरत अवैस करनी से पूछा, सुनिएगा, बहुत मारेंगे लड़का का दिया, तुम लोग हल्के में ले रहा है, मेरे मदरसे में आओ, कभी पता चलेगा कि मैं किस कदर जलाली आदमी। मेरी गाड़ी मदरसे में घुसते ही लड़कों की रूह कांपती है। मैं मारता ज्यादा नहीं हूं, मेरी नजर का खौफ है, पता नहीं तुमको। सामने बैठकर बदतमीजी कर रहे हो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत अवैस करनी से गए, हजरत उमर फारूक की मुलाकात हुई। तवज्जो से सुनिएगा, आखिरी बात मेरी जो है। हजरत अवैस करनी हजरत उमर फरमाते हैं कि आपने हुजूर का जमाना पाया, अगर चाहते तो हुजूर से मुलाकात हो जाती, आपने मुलाकात करने की कोशिश क्यों नहीं की? 2 मरतबा गए थे हजरत अवैस करनी, मगर हुजूर कहीं सफर में थे, मुलाकात नहीं हो पाए। हजरत उमर फरमाते हैं कि आपको जाना चाहिए था मुलाकात के लिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब जब मौका मिले तो आपको जाना चाहिए था हुजूर से मिलने के लिए। हुजूर को देखने की तमन्ना पूरी दुनिया के लोग करते हैं। हजरत अवैस करनी फरमाते हैं, तुमने देखा है? हजरत उमर फरमाते, देखने की बात क्या करते हैं, मैं तो हुजूर के साथ रहा हूं, मैंने वक्त गुजारा है हुजूर के साथ, हुजूर की सोबत पाने वाला मैं हूं। हजरत अवैस करनी फरमाते, अगर आपने हुजूर के साथ वक्त गुजारा है, देखा है, तो बताइए जब हुजूर विसाल कर रहे थे तो नबी के सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे, दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे, और बुची शरीफ में कितने बाल सफेद थे? हजरत उमर फरमाते, मैंने देखा है लेकिन गिना नहीं है। हजरत अवैस करनी फरमाते, मुझसे पूछो मैंने गिन लिए। इस पर तो नारा लगना चाहिए था यार। या रसूल अल्लाह। हजरत अवैस करनी फरमाते, मुझसे पूछो मैंने गिन लिए। सूरज को देखने के लिए नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, नजदीक से देखोगे तो देख भी नहीं पाओगे, और मुस्तफा नबूवत के सूरज हैं। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, हुजूर नबूवत के सूरज हैं। नबी कौनैन को करीब से देखा नहीं जा सकता है, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। उस्ताद ज़मान का शेर है ना, वो शेर याद नहीं मुझको, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। हुजूर के चेहरे की चमक ऐसी थी कि कोई आदमी नजर ठहरा कर नहीं देख सकता था, ऐसी चमक थी हुजूर के चेहरे पर। अगर हुजूर के चेहरे पे बात करने लगूं तो फिर वक्त चला जाएगा, काफी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन सिर्फ ये बात सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर दी एंड। मुझसे पूछिए मैंने गिन लिए। तुम हुजूर के करीब रहते थे, नहीं देख सके, देखे भी तो गिन नहीं पाए, मगर मैं दूर रहकर हुजूर के उन बालों को मैंने शुमार कर लिया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
अब आप बताइए वो बात बता दूं या छोड़ दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कहिए या हबीब अल्लाह। अब बता रहा हूं, सुनिए। आप कमेटी के हैं? वाह माशा, बैच लगाया तो कमेटी का नहीं है? अच्छी बात है, इसमें ताज्जुब वाली बात नहीं। मैं खुश हूं, कमेटी का कोई लड़का बैठ करके सुन रहा है तो खुशी होती है। मतलब रजाकार ही में से कोई अगर है बैठ के सुन रहे हैं जलसा, तो मुझे खुशी होती है। चलो भाई, बैच लगाने के बाद वो हीरो नहीं बन रहा है, मुस्तफा का नौकर बन करके जलसा सुन रहा है। जोर से बोलिए। अब सुनिए, हजरत उवैस करनी पर याद रखिएगा इसको। हजरत उवैस करनी फरमाते हैं, जब नबी इस दुनिया से रहलत फरमा रहे थे, पर्दा कर रहे थे, हमारी निगाहों से ओझल हो रहे थे, उस वक्त हुजूर के सरे मुबारक में 15 बाल सफेद थे। जोर से बोलिए। कितने बाल सफेद थे? 15 बाल सफेद थे। हुजूर की दाढ़ी शरीफ में 5 बाल सफेद थे, और हुजूर की बुची शरीफ में इस हिस्से पे 1 बाल सफेद था। आप समझ सकते हैं, ये वो मालूमात है जो 15 किताब पढ़ने के बाद आदमी को नहीं मिल पाता है। और आप 1 घंटा तकरीर सुन लिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको मालूम हुई। तकरीर नहीं सुनिएगा तो कैसे सीखिएगा? तकरीर सुनिए ताकि कुछ सीखिए। जलसों के साथ तमाशा मत कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए। आप बैठिए तो इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए ही मिलेगा। आप सीखेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। चंद अशार के लिए